तो छत्तीसगढ़ में जो है घर बैठे मोबाइल से धान का टोकन जो है किस तरह से आप जो है धान का जो है टोकन काट सकते हैं, घर बैठे आपको टोकन किस तरह से मिल सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो नमस्कार किसान भाई और बहनों, क्या आप घंटों लाइन में खड़े होकर थक जाते हैं? आप में से हर कोई जो किसान है, जिनका नाम सोसाइटी केंद्र में है, पंजीयन में है, काफ़ी लंबे जो है लाइन लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग अपने मोबाइल से घर बैठे जो है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी से भी 5 मिनट में जो है अपना टोकन काट सकते हैं और किसान कोड कैसे निकालें और धान बेचने के बाद पैसों का स्टेटस भी किस तरह से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। और आप सभी के लिए ही सुविधा के लिए ही विष्णु देसाई सरकार की तरफ से पहल किया गया है, ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप सीख जाएँगे कि कैसे समय बचाएँ और आप सभी लोग आसानी से अपना धान जो है किस तरह से और कैसे जो है फिर बेच पाएँगे। तो सबसे पहले हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं, डिटेल्स इसके बारे में ज़रूरी जानकारियाँ। तो सबसे पहले आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या चाहिए, जिससे कि आप लोग जो है टोकन काट सकते हैं और धान जो है बेच पाएँगे, सुविधा होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक होने चाहिए। देखिए जितनी भी सरकारी योजनाएँ होती हैं, उनमें मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना, जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो होने चाहिए। और इसके बाद जो है बैंक अकाउंट होने चाहिए, आपका खाता नंबर और प्लस जिस बैंक का है, उस बैंक का आपके पास आईएफएससी कोड होना चाहिए। और अगर बीमा है तो बीमा या किसान रजिस्ट्रेशंस नंबर आपके पास जो है होने चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं किसान कोड की। किसान कोड हर किसान को राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके बिना आप ऐप में जो है रजिस्ट्रेशंस या टोकन नहीं बना सकते। किसान कोड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो किसान हैं, जो धान बेचना चाहते हैं, उन सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। तो अगर आपके पास पहले से ही किसान कोड है, तो ठीक है, नहीं तो हम आप लोगों को अगले सेक्शंस में जो है बताने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है धान बेच पाएँगे, धान का टोकन जो है किस तरह से आपको जो है फिर मिलने वाले हैं। तो हम बात करते हैं किसान कोड कैसे निकालें, जिससे कि आप लोगों को धान बेचने में कोई भी असुविधा ना हो और आप आसानी से फिर बेच पाएँ। तो आप लोगों को दोनों ही तरीके बताने वाले हैं, ऑफ़लाइन भी और ऑनलाइन भी, ताकि आपको सभी जानकारी पता चल सके। तो ऑनलाइन तरीका क्या है? तो ऑनलाइन किस तरह से आपको मिलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर्स पर या लैपटॉप पर आपको जाना है। किसान पोर्टल्स हैं, kisan.cg.nic.in, इस वेबसाइट पर आपको लोगों को जाना है, जहाँ पर आप लोगों को किसान कोड जो है मिलने में आसानी होगा। किसान कोड जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। इसके बाद खोज, किसान खोज वाले सेक्शंस में आप लोगों को अपना नाम, आधार नंबर और गाँव का नाम जो है डाल लेना है। इस सेक्शंस में डालने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशंस पहले से है, तो किसान कोड जो है दिख जाएगा, यानी कि आप लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशंस करा लिए होंगे, तो किसान कोड जो है आसानी से दिख जाएगा। और अगर दिख जाते हैं, तो आप लोगों को नोट जो है कर लेना है किसान कोड को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। फिर मोबाइल ऐप से आप जो है किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप जो है टोकन तुहर हाथ ऐप जो है आपको खोलना है। किसान कोड खोजे वाले ऑप्शंस पर विवरण आपको डालने हैं
विवरण डालने के बाद स्क्रीन पर आपका कोड जो है दिख जाएगा। तो इस सेक्शंस पर आप लोग जो है जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पर आप सभी को जो है मिल पाएँगे। तो ये तो रही ऑनलाइन तरीका। अब हम बात करते हैं ऑफ़लाइन का तरीका क्या है। तो अगर ऑनलाइन कोड नहीं मिलता है, किसी भी तरह से ऑनलाइन में अगर दिक्कतें हो रही हैं, आपको असुविधा हो रही है या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से कोड निकालें, आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप लोगों को टोकन नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद ऑफ़लाइन तरीका क्या है? तो आप लोगों को अपने नज़दीकी समिति, पंचायत या किसान सहायता केंद्र पर आप लोगों को जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर और ज़मीन का कागज़ दिखाना है। दिखाने के बाद वो लोग जो है आप लोगों को फिर आपका किसान कोड जो है देंगे। और ध्यान देने वाली बात यही है कि नाम की वर्तनी जो है सही होनी चाहिए। अगर आपका आधार लिंक नहीं है, तो पहले बैंक आधार सेवा केंद्र से जो है लिंक करवा लीजिए, क्योंकि अपडेट होना, आधार लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। इसके बाद आप लोगों को अपने टोकन टू हर हाथ ऐप आपके पास होना चाहिए। इसमें ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो है करना है और रजिस्ट्रेशंस करने के बाद परमिशंस अलाउ करने के बाद आपको ऐप को खोलना है। न्यू रजिस्ट्रेशंस या लॉगिन पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को अपना किसान कोड जो है डालना है। अलाउ करने के बाद, परमिशन देने के बाद आपको किसान कोड लॉगिन करने के बाद डालना है। फिर आपको अपना नाम, ज़मीन का रकबा और विपणन का वर्ष आपको जो है देखना है। फिर इसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आने वाला है, वन टाइम पासवर्ड। इस ओटीपी को डालकर आपको वेरीफ़ाई कर लेना है। उसके बाद आपको 4 डिजिट का जो है पिन बनाना है। जी हाँ, आप लोगों को 4 डिजिट का पिन बना लेना है। अगर फ़ोटो या बायोमेट्रिक माँगता है, तो उसे भी आप लोगों को पूरी करना है। उसे भी आप लोगों को कंप्लीट जो है कर लेना है। अगर ओटीपी नहीं आता या किसान कोड मिसमैच हो, तो आप लोगों को नज़दीकी समिति केंद्र में आप लोगों को संपर्क जो है करना होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को किसान कोड मिल गए, सभी चीज़ें आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद आपको टोकन कैसे काटें? टोकन अब आप लोगों को कैसे जनरेट करना है, जिससे कि आपको लंबे लाइन का समस्याओं का जो है सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले ऐप में आपको लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जनरेट टोकन वाले जो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, उस जनरेट वाले ऑप्शंस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। जी हाँ, फिर इसके बाद आपको किसान कोड जो है आपको सिलेक्ट करना है। अपने नज़दीकी उपार्जन केंद्र और कलेक्शन सेंटर आपको जो है चुनना है। इसके बाद फिर आप लोगों को तिथि और स्लॉट भी चुनने हैं। जी हाँ, तिथि और स्लॉट आप लोगों को चुन लेना है और फिर आप लोगों को धान का प्रकार और अनुमानित क्विंटल जो है दर्ज करना है, जितना आपका खेती है उस हिसाब से। फिर आप लोगों को सबमिट करे वाले पर क्लिक कर लेना है। आपका टोकन नंबर और क्यूआर कोड जो है आपके सीधा स्क्रीन पर दिखेगा और इसे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट या प्रिंट कर लें, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और अनिवार्य जो है फिर आप सभी के लिए होने वाली है। तो टोकन की सीमाएँ क्या हैं? एक किसान प्रति सीज़न कितने टोकन बना सकता है? ये ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा। ये ऐप में आप लोगों को दिखने लग जाएगा। और कुछ ज़रूरी बातें, अगर कोई गलती हो तो ऐप में जो है माय टोकन्स
और कैंसल होता है, मॉडिफ़ाई वाले ऑप्शंस का आपको इस्तेमाल कर लेना है। और मंडी में प्रक्रिया क्या है? जैसे कि टोकन तो आपने कटा लिया, आपको मिल गए, उसके बाद मंडी पहुँचने पर आपको क्या करना है? जो धान कृषि के धान केंद्र है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको टोकन ले जाना है। फिर आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन का कागज़ ले जाना है। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, धान का वज़न किया जाएगा और बिल तैयार आपका होगा। जी हाँ। फिर आपको जो है एक रिसीविंग स्लिप पर्ची मिलेगी, जिसे आप लोगों को सँभाल कर जो है रख लेना है। मंडी में जो है सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका बिल तैयार होगा। फिर इसके बाद भुगतान और पैसा कैसे चेक करें? तो बात करते हैं हम पेमेंट और पैसा चेक करने की। तो अधिकांश मामलों में पैसा सीधे बैंक खाता में आप लोगों को मिल जाते हैं एनईएफटी, आईएमपीएस से। और विष्णु देसाई जी ने कहा है कि आप लोगों को भुगतान जो है 3 से 7 दिनों के भीतर ही आप लोगों को भुगतान जो है किए जाएँगे। तो पेमेंट स्टेटस फिर टोकन हिस्ट्री सेक्शंस में आप लोग जो है देख सकते हैं, या आपको एसएमएस के द्वारा भी पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 7 से 10 दिनों के भीतर ही आप लोगों को मिल जाएँगे। फिर भी अगर नहीं आया तो ऐप में जो है ग्रीवेंस राइज़ करें, या फिर नज़दीकी समिति या आप जो है कलेक्टर ऑफ़िस में संपर्क कर सकते हैं। ये सामान्य समस्याएँ हैं और इसको लेकर के ज़्यादा समस्याएँ तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कभी-कभार अगर समस्या हो तो थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करने चाहिए। तो कुछ आम समस्याएँ हैं, उनका फटाफट समाधान आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसे कि ओटीपी नहीं आया, तो काफ़ी लोग जो है किसान बंधु जो है परेशान हो जाते हैं। तो ओटीपी नहीं आया तो हो सकता है कि नेटवर्क और एसएमएस सेटिंग्स आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि कई बार जो है नेटवर्क की समस्याएँ भी होती हैं। सभी चीज़ें सही होने के बाद आपको रीसेंड करना है। किसान कोड मिसमैच है तो नाम और आधार नंबर आप लोगों को ठीक कर लेना है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कतों का सामना करना फिर ना पड़े। बैंक डिटेल गलत या मंडी पर्ची और पासबुक की कॉपी आपको जो है देने हैं। टोकन डुप्लीकेट रद्द हो जाएगा। ऐप में कैंसल करें और समिति में जो है पुष्टि कर लें। पेमेंट देरी ग्रीवेंस डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम डीपीआरसीजी हेल्पलाइन है। तो इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हैं। तो किसान भाई-बहनों, अगर आप लोगों को यह प्रोसेस जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताया है, या अगर आप लोगों को समझ लेते हैं, तो हर सीज़न में कुछ ही मिनटों में टोकन काट सकते हैं और आप अपना धान बेच पाएँगे। साथ ही आप अपने पैसों का स्टेटस भी, धान का जो भुगतान है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। राहुल लर्न इन्फॉर्मेशन को, और कमेंट में बताइए आप कौन से ज़िले से हैं। अगले वीडियो में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कॉमन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस भी दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट्स भी कीजिए कि आपकी कौन से समस्याएँ हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन से डाउट्स हैं, ताकि आपके हर एक समस्याओं का समाधान करने की फिर मैं कोशिश करूँ। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो वीडियोस को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक